बिजली विभाग मुर्दाबाद, मनमानी मनमानी, बिजली विभाग मुर्दाबाद, बिजली विभाग मुर्दाबाद, मनमानी मनमानी। तो मैं नवादा फिटर पे हूँ। यहाँ पे जो ग्रामीण है उनकी बिजली की कुछ समस्या है, लोग इकट्ठे हुए हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि वो इकट्ठे क्यों हुए, क्या उनकी समस्या है, सुनते हैं। नमस्कार भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जी रिजवान राणा। क्या समस्या क्या है, क्यों इकट्ठे हुए हैं लोग यहाँ? समस्या यह है जी कि गांव डिक्का कला है हमारा, और वहाँ पिछले 3-4 साल से लाइट नहीं है। मतलब वोल्टेज तो आते हैं लेकिन वोल्टेज बहुत डाउन है। जहाँ पर ट्रांसफार्मर रखा है वहाँ 3-4 या 5-7 घरों में तो लाइट आती है, उससे आगे 100-150 घर हैं जिनमें लाइट बिल्कुल नहीं जाती है, और लाइन बिल्कुल जर्जर हो रखी है, वो हर दूसरे दिन या तीसरे दिन टूट जाती है। और हम इनके कर्मचारी को किसी को भी अगर फोन करते हैं वो हमें टाइम देते हैं कि हम कल आएंगे या परसों आएंगे, और फिर वो वहां पे आते हैं और लाइन जोड़ के जाते हैं, लाइट फिर भी नहीं आती है, वोल्टेज फिर भी नहीं आते हैं, क्योंकि एक तो ट्रांसफार्मर ओवरलोड चल रहा है पिछले कई साल से, और हर 10वें दिन ट्रांसफार्मर या हर तीसरे महीने ट्रांसफार्मर वो फूक जाता है, लाइन टूट जाती है, बिल्कुल जर्जर है। और वो फिर पैसों की भी डिमांड करते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम लाइन यहाँ से आपकी वो करवा देंगे, और हमारी इस समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ है जी अब तक। और आज हम सभी ग्रामीण यहाँ पे नवादा फिटर पे आए हैं कि हमारी समस्या का कोई हल हो, लेकिन यहाँ पे कोई हमारी समस्या का हल नहीं हो पा रहा है, ना हमें दिख रहा है कि हमारी समस्या का कोई हल होगा। जेई साहब और एसडीओ साहब हमारा फोन उठाते नहीं, चाहे हम किसी भी नंबर से फोन कर लें, हम उनको 10 बार फोन करते हैं, कोई हमारा फोन नहीं उठाता है, और हम लोग परेशान हैं। जब तक हमारी समस्या का कोई समाधान नहीं होगा हम यहाँ से नहीं जाएंगे। तो ये समस्या कितने साल से चल रही है? मतलब ये 3-4 साल से चल रही है। तो 3-4 साल में आपने जेई से कभी संपर्क नहीं किया, कभी मिले नहीं आप उनको? यहाँ पावर हाउस में नहीं आए? जेई साहब से संपर्क किया जी, फोन पे संपर्क होता है, 1-2 बार उन्होंने फोन उठाया तो हम मिले नहीं यहाँ पे। और हमारे पास ये एप्लीकेशन भी है जो हमने इसके बिजली के इसमें ये करवाई है, तो 2023 में इसमें भी कोई वो नहीं हुआ है। पैसे मांगा 400-500 रुपए, कितना आ गया वो तो बता दो। ठीक है, तो इस एप्लीकेशन में ठीक है, आपने भी एप्लीकेशन दी थी, उसके बाद इसका कोई जो है सुनवाई इसमें हुई कोई सुनवाई नहीं हुई जी। तो इस बारे में जो बिजली विभाग के लोग हैं अभी यहाँ पे जो पावर हाउस में है, उन्होंने क्या बोला? पावर हाउस वाले तो अभी बस ये कह लो आपके मिट्टी गोली दे रहे जी कि हम ये लाइन जोड़ देंगे, वो कर देंगे, जबकि इससे कुछ नहीं होने वाला। हाँ, जेई साहब यहाँ पे है नहीं, और वो फोन भी नहीं उठाते, और ना शायद यहाँ पे आएंगे वो। लेकिन अगर वो नहीं आएंगे हम लोग भी यहीं पे बैठे हैं, हम भी यहाँ से नहीं जाएंगे, धरना प्रदर्शन यहीं पे करेंगे और यहीं पे बैठे हैं। और एक अगर बिजली मीटर वाला वहां पे बिजली की रीडिंग निकालने जाता है, बिल निकालने जाता है, तो एक तो लाइट नहीं है और बिल निकलता है किसी का 4000, किसी का 10,000, किसी का 8,000। तो हम लोग बहुत परेशान है जी, हमारी बात किसी सुनवाई हो। तो अगर ठीक है, ये समस्या इतने दिन से आ रही थी, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई ना कोई डिपार्टमेंट का कोई आदमी कोई तो सुनता होगा आपका? कोई नहीं सुनता जी। हम अगर किसी को बुलाते हैं पैसों की मांग रखता है, और हम पैसे देते हैं और हम कुछ कर दे भी देते हैं कर के, लेकिन फिर भी लाइट नहीं आती है जी। दोबारा हम फोन करते हैं। क्या समस्या है? क्या अब बात नहीं सुनी जा रही है? नहीं, कोई बात नहीं सुनी जा रही है। ये यहाँ पे अपना जो सरकार ने नंबर जारी कर रखा है CUG नंबर, वो भी नहीं उठाते। जेई साहब भी आश्वासन दे देते हैं झूठा, और जनता को लारा लगाते हैं। यही फंडा है बस इनका, और कुछ नहीं करना है बस उनको। गांव में जाते हैं, चक्कर मार के गलियों में आ जाते हैं कि 4-4 हजार रुपए का बिल निकल रहा है मीटर में से, और रीडिंग वहां पे लाइट है नहीं 4 साल से कम से कम। और ये पिछले कब लगभग 1 साल पहले लाइन टूटी थी, जब भी कहा था कि जय साहब को उसे बदलवा दो लाइन को, जय साहब ही 10,000 रुपए देके जिसको करंट लगा था उसको देके वापस चले गए थे। करंट लग गया था किसी को? क्या हुआ था वहाँ पे? करंट लग गया था एक बच्चे को। तो तार टूट के गिर गया? हाँ, तार टूट के गिर गया था। तो जब तार टूट के गिर गया, जब तो सारा विभाग वहाँ पे पहुंच गया, उससे पहले बोल रहे थे कि उसको बदल दो, तो जब तो किसी ने सुनी नहीं। तो मेन मांग आपकी है कि आपके जो तार है वो बदले जाएं? हमें वो नहीं, हमें बिजली मिलनी चाहिए। जब हम बिल दे रहे, बिल हम किस चीज का दे रहे, बिजली हमें मिल नहीं रही, बिल हमारे से वसूला जा रहा। पहले जो अगर तार बदल जाए, तार सारे, खाली तार बदलवाने से हमारी समस्या नहीं है। तार बदलवाने के साथ साथ हमारा ट्रांसफार्म भी बदला जाए। ओवरलोड है ट्रांसफार्म, 250 वाट का हमारा ट्रांसफार्म हो जा। अच्छा, लगभग 4-5 सालों से हमारे पूरे वोल्टेज जा रहे, हम ट्रांसफार्म के लास्ट में रहते हैं, तो हमारे तक वोल्टेज नहीं जा रहे। हमारे LED बल्ब हैं, जो 9 वाट का बल्ब है वो जलता नहीं, जो 5 वाट का वो थोड़ा थोड़ा टिमटिमा हो जा।
हाँ, उससे फालतू बिजली आती नहीं हमारे। बिल हम लगातार दे रहे कंटिन्यू, और जब रीडिंग निकालने वाले आते हैं तो मीटर रीडिंग बताता नहीं, नंबर नहीं आते उसमें, इतने वोल्टेज नहीं होते, तब ये फिक्स का बिल भेज देते हैं। बिल हमें फिक्स का देना पड़ रहा, बिजली हमें मिल नहीं रही, तो हमारी ये समस्या है। मैं तो किसी भी तरह सरकार से रिक्वेस्ट है, अनुरोध है, हमें पूरे वोल्टेज दिए जाए, बिजली मिले, हमें हमारी समस्या का समाधान हो। मतलब 3 समस्या है, एक तो तार बदलने की, दूसरा वोल्टेज हो जाए, वोल्टेज तो खैर जब हो जाएगी, जब ट्रांसफार्मर कोई दूसरा रखवाया जाएगा, लोड कम होगा। 250 का। तो मैं बिजली विभाग वालों से बात करूंगा, एक बार इनसे पूछ लूं इनका क्या है। यहाँ के लाइनमैन है जी? जी। क्या नाम है आपका? नीरज कुमार। नीरज कुमार। तो ग्रामीण इतने लोग इकट्ठे हुए, इनकी कुछ समस्याएं हैं, कुछ पता लगी समस्या का पता है जी इनकी, जो है नाम इनके लिए तार की व्यवस्था कर दी गई है। हाँ। तार चेंज हो जाएगा और 1-1.5 महीने में ट्रांसफार्मर जो बड़ा रखा है वो हो जाएगा। तो इनकी एप्लीकेशन वगैरह मतलब पास होगी ऊपर? जय साहब के नॉलेज में है बात? सबकी नॉलेज में है सब। लेकिन जय साहब जो है फोन नहीं उठा रहे हैं लगातार। कौन मना करता है उठाते हैं? ना जय साहब ये बता तो रहे हैं सारे ग्रामीण है। डेट नहीं है जी ट्रांसफार्मर की, वो 250 वाट का जो होगा 1-1.5 महीने। एक मिनट पहले मैं इनसे बात कर लो, इनसे बात कर लो। 1 महीने में 1.5 महीने में बोल रहे हैं जी साहब, हो जाएगा इनका ट्रांसफार्मर। अच्छा, 1-1.5 महीने। और अगर ज्यादा जल्दी है तो इनको तो फिर इन्हें जाना पड़ेगा सहारनपुर एक्शन साहब के पास, वहां से जो है ना पास कराओ और उठा लो। हाँ जी। नहीं तो फिर मतलब जय साहब अब कब आए थे यहाँ पे? जय साहब जो है ना अभी तो छुट्टी पे गए हुए जी, लगभग हो गए होंगे उन्होंने आए हुए 4 दिन के करीब, 4 दिन पहले। तो ग्रामीणों की समस्या 4 साल से है। ये 2023 का इन्होंने मुझे एक लिस्ट दिखाई, 2023 में इन्होंने कुछ अप्लाई किया था, किस चीज के लिए किया था, वो चीज फिर उन्होंने क्यों नहीं देखी? अब तो 1-1.5 साल हो गया, 2024 पहले जो जय साहब आए थे उन्होंने इनका एस्टीमेट बना के भेज दिया था, उसमें जो है ना कुछ कार्रवाई नहीं हुई। तो ये जय साहब कब आए? मतलब इनको तो लगभग 1 साल हुआ होगा। तो 2023 की तो बात है, 23 का उन्होंने दिखाया, 2024 एक ही साल ही हुआ है, तो एक ही साल की बात ये कर। जी। तो क्यों मतलब अभी तक जो मेरे को भी, मैं भी अभी आया यहाँ पे दोबारा, मेरा भी ट्रांसफर हो गया था यहाँ से, इसलिए समस्या का मुझे। तो इस टाइम जो बड़ी पोस्ट पे अधिकारी कौन है इस टाइम यहाँ, जो जय से नीचे है फिलहाल? जो है जी क्या नाम, TG2 है हमारे। कहाँ है? संदीप कुमार जी। आज उधर है जी पीछे खड़े। नमस्कार, क्या नाम है सर आपका? संदीप कुमार। किस पोस्ट में है सर? TG2। आप ग्रामीणों की समस्या के बारे में आपको नॉलेज है, अवगत है इस चीज से? भाई वैसे तो देखो ग्रामीण आते रहे हैं भाई, सभी जो कंप्लेन करें अपने उसके लिए तो जो सोल्यूशन रहा होता है, लेकिन जैसे ये आज आए हैं इकट्ठे होके, इसके बारे में पता लगा और वही भाई हमने केबल वेबल लगवा दी, हिसाब से बात कर गए कि उन्होंने केबल दे दिया अपना। मतलब इकट्ठा होने की जरूरत क्यों पड़ी इनको इकट्ठा होने की जरूरत? सारे काम वाले बंदे अपने खेत में काम करेंगे। देखो लाइन गर्मी के कारण लाइन तो टूट सी रही बार, उसके लिए जितने भी कोशिश कर रहे हैं। वो ठीक है, वो इन्होंने भी बताया कि उसमें बिजली में है, उसमें समस्या है, तारों में समस्या है, इन्होंने बताया, लेकिन वो तार समस्या तो है, लेकिन ये बोल रहे कि 4 साल की समस्या है, तो 4 साल से बदलवाना। अभी 2 महीने से आया यहाँ पे, नए ट्रांसफर है, मुझे भी अभी गाँव की नॉलेज नहीं है किसी बारे में। तो जय साहब को क्या नाम है? दिनेश कुमार जी। और SDO साहब? तो क्या अब कब आएंगे मतलब यहाँ पे, वो कभी आए? जी साहब तो आते हैं पे 4 बिजली घर हैं जी, अभी भी सारे बिजली घरों में कभी कोई समय जाने लगा रहता है। अच्छा फिलहाल अभी शायद कुछ पारिवारिक प्रॉब्लम है तो मैं घर पे गए हैं। अभी बात भी हुई थी उनसे, उन्होंने कह भी रहे थे कि भैया तार लगवा दो आप इनसे अलाइनमेंट से, और जो ट्रांसफार्मर है उसकी बात रख दी, हो सकता है क्या जल्द से जल्द जितना भी जल्द हो जाएगा, जल्द से जल्द हो जाएगा। उन्होंने इनका आरोप भी ये भी है कि लाइनमैन पैसे भी मांग रहे हैं, क्या वो गलती है जिनकी, इन्होंने शिकायत करनी चाहिए। यहाँ जो लाइनमैन है उसके खिलाफ लिख दो, उसको जो भी कार्रवाई होगी उसकी सरकार पैसे, फिर वो जो है सरकार पैसे तो दे रही है ना। हाँ वही उसने पैसे तो दे रही है, तो फिर किस चीज के ले रही है? यहाँ आके बताएं भाई, उसका नाम बता दो अपना, जो भी है कल कैसे आ जाएगा? क्यों नहीं आऊंगा भाई, उसका काम नहीं है क्या? इनका कहने का ये है कि जो तनख्वाह है सरकार दे रही है, ठीक है, आपने पैसे दिए, ठीक है, वो किसी उससे आगे, लेकिन अब जो अगर आपसे कोई पैसा मांगे तो आप उसकी शिकायत करो, फिर आपका काम फ्री में होगा। अगर कोई हमारे पास जा, हम किसी को फोन करते हैं, मान लीजिए हमने कल को फोन करा लाइनमैन को कि हमारी लाइन ठीक कर दो, अगर हम उसको, वो हमें टाइम देगा, फिर बिना पैसे की बात है ये, वो हमें टाइम देगा, मैं शाम को आऊंगा या कल आऊंगा। अगर हम उसको ये कहते हैं कि भाई आजा तू, कुछ हम कुछ कर के दे देंगे, तो तुरंत से एकदम आ जाता है, फिर कैसे टाइम निकलता है? वैसे मना करते हो, बताओ फिर कैसे टाइम निकल जाता है? आप देखो किसी के घर में लाइट नहीं होगी, अब हमें पता है हम कितने दिन से लाइट के बिना ऐसे जी रहे हैं, अपने मेरे बड़े बच्चे छोटे छोटे औरतें भी हैं घर में, इतनी परेशान है बहुत ज्यादा, रात भर सो नहीं पाते। अब ये सारे लोग अपना काम छोड़ के आए यहाँ, देखो आप, इनका खेत खलियानों का काम है बेचारे। मैंने पूछा ये सारे खेत में काम करने वाले आदमी हैं। अब ये कह रहे हैं कि हम तार बदलवा देंगे, तार बदलवाने से समस्या हल नहीं होगी,
ये ट्रांसफार्मर वहाँ पे बड़ा रखा जाएगा। इन्होंने बोला कि आप एक बार जो है एक्शन के पास जाएं सहारनपुर में, जो बता रहे हैं। रूप में दे दें कि भाई ये ट्रांसफार्मर 10 दिन में आ जाए, 15 दिन में आ जाए, लिखित रूप में दे दें, हम चले जाएंगे। हमारी लाइन चालू करा दो, लाइट चालू करा दो। देखो, अगर जेई नहीं सुन रहे हैं, आपका एसडीओ नहीं सुन रहे हैं, तो आप एक्शन के पास जा सकते हैं सहारनपुर। एक दिन चले जाओ, आप सभी लोग जो भी है, मैं सोल्यूशन इसका बता रहा हूँ, आप चले जाओ वहाँ जाके अपनी एप्लीकेशन दे दो और उनसे बात आप इन्हें एक बार ये पूछ लो, हमने दी थी एप्लीकेशन, आप इन्हें एक बार ये पूछ लो कि कोई निश्चित डेट बता दो हमें, 250 की के कब तक रखा जाएगा, कोई मोटी मोटी सी कोई हमारी लाइट चालू करा दे। लाइट जो हमारी लाइट अभी खराब है उसको चालू करा दे बस। कोई निश्चित सी डेट बता दी जाए हमें। नहीं, अभी लाइट कैसी है, आ रही है या नहीं आ रही है? नहीं आ रही है, कुछ नहीं है। वोल्टेज भी कुछ नहीं है। वोल्टेज तो क्या लाइट ही नहीं है जब। तो कहाँ गए भाई साहब, लाइनमैन कहाँ गए? ये लो जी, आपका जॉब कार्ड तैयार हो चुका है, ट्रांसफार्मर का 250 अच्छा, दिखाई भाई, दिखाना। केवीए का आपका ट्रांसफार्मर का जॉब कार्ड तैयार हो चुका है। ठीक है जी। अच्छा, ये कब तक है, कब तक आ देखो जाएगा? जाएगा ना, ये तो मैं कह नहीं सकता जी कब तक आए, इस हफ्ते में आ जाए, 10 दिन में आ जाए। देखो इस पे जो है ऑनलाइन का है, ये इसमें जो है ना, आप हमें जो यहाँ डिपार्टमेंट में सबसे ऊपर के अधिकारी हैं उनसे लिखवा के दे दो कि भैया इस डेट में आपका ट्रांसफार्मर आ जाएगा। दिनेश कुमार का जो है ना, जो आईडी कोड है हुआ 13/4/2024 को अप्रूव हुआ है। दिनेश हो गया जी। कुमार इनका आर्य इनका वो है जी, अप्रूव हो गया ना। अब जो है ना, इस पे लक्ष्मीकांत जी के भी साइन है, जो एसडी साहब है हमारे, और देखो उनकी आईडी भी है और साहब की भी आईडी है। बिल्कुल, ठीक है जी, सब कुछ है इसमें। अब ये जो है ना, इसी हफ्ते आ जाए या 10 दिन लग जाए, 15 दिन लग जाए, यहाँ से अप्रूव हो चुका है। चक्कर क्या है, देखो ये ना चौथे महीने का अप्रूव हुआ है, 13 तारीख चौथे महीने का, आज है 7वां महीना चल रहा है, तो 3 अप्रूव होने के 3 महीने तक भी नहीं आया, तो फिर ये कैसे विश्वास कर लें? इस बारे में तो जी है ना, वही मतलब इनकी समस्या यही है। मैं वही कह रहा था कि देखिए, सीधी सी बात है कि आपने दिखा दिया, आपने एस्टीमेट बन गया सारा कुछ, रिपोर्ट आपकी बन गई, ठीक है, कोई बात नहीं, इनका एस्टीमेट बन गया, इनका अप्रूव भी हो गया, हम इस बात को नहीं कह रहे, जैसे आपने डॉक्यूमेंट दिखाए, ठीक है। नहीं, सुनो मेरी बात, पहले मेरी बात सुन लो। 4 महीने का, ये 13/4 को हुआ था अप्रूव जी, ठीक है जी। महीने 3 महीने हो गए मेरे ख्याल में जी, ठीक है जी। तो अब अगर आप इन्हें बोलोगे कि 10 दिन में, 15 दिन में हो जाएगा, तो महीने तो बढ़ते चले जाएंगे। नहीं, मेरी बात सुनो, देखो मैंने क्या कहा था शुरुआत में इनसे, भाई वहाँ पे जो रखने का फाउंडेशन होता है ना, वो रखने का बनवा लो। ठीक। कौन बनवाएगा वो जो है जी, क्या नाम, गाँव का प्रधान बनवाता है उसको, सरकार की तरफ से नहीं है, उसके लिए नहीं है जी, बिजली विभाग की तरफ से है नहीं है, गाँव का प्रधान जितने भी बनते हैं ना जी, गाँव के प्रधान ही बनवाते हैं। एस्टीमेट नहीं, उसको बनवाने के हम खुद हम अपना बनवा लेंगे जी। ठीक है जी, जैसे ही वो बन जाएगा उसके तुरंत बाद जो है ना, यहाँ से ठीक है, उधर मतलब से कहने का ये कि उसी की देर हो रही फाउंडेशन की हम बनवा लेंगे जी। कब बनवा लोगे जी? अभी 3-4 दिन के अंदर 3-4 दिन के अंदर आप 3-4 दिन के कह रही थी, अंदर बुला लेंगे, तो करवा दोगे? जैसे ही बनेगा उसके बाद जो है ना, उनका ट्रांसफार्मर देखो लिखित रूप ही है तो नहीं, हाँ, वो मैं पूछ ली सवाल। अब इनका कहना है कि आपने फाउंडेशन नहीं बनवाया। फाउंडेशन तो हम 3 दिन में बना रहे हैं। हम यहाँ जी तब तक हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा जब तक एसडीओ साहब यहाँ आ गए हमें आश्वासन नहीं दिलाते। यहाँ पे कर्मचारी हैं, कर्मचारियों का आश्वासन हम मानते नहीं। इन कर्मचारियों का यहाँ से एसडीओ साहब लगभग 10-12-13 किलोमीटर दूर बैठे हैं हमारे से, सरसावा में बैठे हैं, वे यहाँ तक आ भी सके। अगर एसडीओ साहब आ गए, मैं आश्वासन देवें, तब हम यहाँ से जाएंगे, नहीं हमारा धरना प्रदर्शन जारी चलता रहेगा। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।